या है किसी व्यक्ति की, या आपको और हमको सुरक्षित और जीवित और जिंदों की जमीन में रखने वाले उस जिंदा खुदाबंद परमेश्वर की हाँ प्रभु, इस स्थान पर हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। इस स्थान से प्रभु किसी व्यक्ति की आवाज हमारे हृदय तक नहीं, लेकिन इस स्थान से अगर कोई आवाज हमारे हृदय तक पहुंचे तो सिर्फ आपकी आवाज होने पाए, वो आपकी आवाज होने पाए। तुझसे मैं तेरी मधुर और मीठी बोली सुनूंगा। क्या आप कह सकते हैं तू चाहिए, तू चाहिए यीशु मुझको तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए यीशु मुझको तू चाहिए, यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख करके बोलेंगे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप मुझसे बेहतर हैं, आप मुझसे बेहतर हैं, आप मुझसे अच्छे हैं। आप मुझसे अच्छे हैं। सब लोग नहीं कह रहे, क्या बात है? पत्नी के बगल में बैठे इसलिए हैं? पत्नी को छोड़ के कौन कौन बैठा? सब लोग पत्नी के पास बैठेंगे। जितने लोगों की पसली है वो लोग अपनी पसली के पास बैठेंगे। आप बोलेंगे वापस आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं, पत्नी नहीं बोल रही, पत्नियों को भी बोलना है। पता चला पत्नी ने सुन लिया लेकिन पत्नी जवाब नहीं दे रही कि आप ये इतने अच्छे लग रहे हैं, है ना? ठीक है, बोलेंगे अच्छे से बोलेंगे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग आप इसलिए अच्छे लग रहे हैं आप इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप प्रभु के भवन में हैं, क्योंकि आप प्रभु के भवन में हैं। आप इसलिए अच्छे हैं, आप इसलिए अच्छे हैं, आप इसलिए अच्छे हैं, आप इसलिए आप इसलिए सुंदर हैं आप इसलिए सुंदर क्योंकि हैं, आप प्रभु की आराधना करके हैं। आप प्रभु की आराधना करते हैं। आप इसलिए अच्छे हैं आप इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपने क्योंकि आपने मुझे भी यहाँ आने दिया, मुझे भी मुझे भी आराधना करने दिया। आपको मालूम है चर्च, बहुत सारे ऐसे पति और पत्नी हैं जो एक व्यक्ति चर्च जाता है, एक व्यक्ति इबादत करता है, दूसरा व्यक्ति इबादत नहीं करता। पत्नी इबादत कर रही है तो पति इबादत नहीं करता, पति आराधना कर रहा है तो पत्नी नहीं करती। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिली हैं जिनके परिवार में ये चल रहा है और ये घट रहा है। लेकिन प्रेज गॉड की आज आप अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में खुदा के भवन में पाए जाते हैं। इससे अच्छी सुंदरता और कुछ नहीं हो सकती, इससे अच्छी प्योरिटी और कुछ नहीं हो सकती, और इससे अच्छा नजारा और कुछ नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? यस, परमेश्वर का वचन कहता है जब पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को निकाल करके लेकर के आया था, उस समय जो फिरौन राजा था वो राजा लोगों को पहली चीज तो जाने नहीं दे रहा था, और उसके बाद जब जाने की इजाजत दिया तो उनको बिना पत्नी के जाने की इजाजत दिया। उसके बाद नहीं माने लोग, परमेश्वर मूसा के लोग, परमेश्वर के लोग नहीं माने। उसके बाद बोलता है ठीक है जेल लेके जाओ अपनी पत्नियों को, लेकिन अपने बच्चों को लेके मत जाओ। आपको मालूम है अपने बच्चों को लेकर के नहीं जाने देने जा रहा था। और वहां पे वो लोग क्या करने जा रहे थे? जब मिस्र का राजा, फिरौन राजा से जब पूछा जा रहा था कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो, तो वो लोग क्या बोल रहे थे, क्या जवाब दे रहे थे? हाँ, आराधना करने जा रहे हैं।
चर्च ये अभी का सिस्टम नहीं है, ये अभी की रुकावट नहीं है, बट ये रुकावट शुरुआत से पहले के समय से चली आ रही कि शत्रु शैतान उस समय भी आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, आपके जो बच्चे हैं, इनके साथ में आपको आराधना करने नहीं देना चाहता। उस समय फिरौन राजा के रूप में वो रुकावट डाल रहा था। आज भी वो नहीं चाहता कि पति पत्नी मिल के आराधना करें, पति पत्नी मिल करके बच्चे के साथ मिल करके ये लोग परमेश्वर के भवन में जाएं। समझ पा रहे हैं? सिर्फ समस्या और कुछ नहीं। जाग रहे लोग आते हैं, बहुत बार देखिए ना, लोग आते हैं सालों से लोग आते हैं, सालों से लोग प्रभु के भवन में आते हैं, लेकिन अकेले आते हैं, बिना पत्नी के आते हैं। बहुत बार लोगों के पास ये प्रकाशन रहता है, पत्नी को तो घर का काम, पत्नियों को तो किस चीज के लिए, घर के काम के लिए रखा गया है, हमको खाना बनाने के लिए रखा गया है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। बच्चे हैं, उनका एग्जाम चल रहा होगा। आपको मालूम है ये कौन से वाले शब्द हैं, कौन सी वाली बातें हैं? ये शत्रु शैतान की बातें हैं। अगर आप अपने बच्चों को कोचिंग, पेपर की तैयारी, स्कूल की पढ़ाई, घर पे मेहमान या कोई भी ऐसी चीज की वजह से परमेश्वर के भवन में जाने से रोक देते हैं, समझ जाइए कि फिरौन जैसे फिरौन के अंदर शत्रु शैतान काम कर रहा था, ठीक वैसे ही आपके अंदर शत्रु शैतान काम कर रहा है। क्योंकि ये परमेश्वर का गणित और ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है। अगर आप यहां हैं, आपका बच्चा यहां पर नहीं है, आपके ही द्वारा शत्रु शैतान आपके ही द्वारा आपके परिवार में काम कर रहा है। एक साथ आराधना न करने देना, एक साथ आराधना न करने देना। आपको मालूम है एकता में पावर है। अपने पड़ोसी से बोलो, एकता में पावर है। एकता में पावर है। अपनी पत्नी को देख के बोलेंगे, एकता में पावर है। इसीलिए प्रतिदिन पारिवारिक वेदी में बैठना है। ठीक, आपको मालूम है चर्च, आज पूरे संसार में संडे सर्विस होता है। आज पूरे संसार में परमेश्वर के वचन से लोग बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन से लोग कुछ ना कुछ बातों को सिखाते हैं। लेकिन आपको मालूम है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये परमेश्वर का वचन नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वचन से आने वाले प्रकाशन है। आज अगर एक व्यक्ति को कामयाबी की, सेवकाई की, बढ़ोतरी की शिखर पर लेकर के जाने वाला कोई है, वचन नहीं लेकिन वचन से आने वाला प्रकाशन है, जो एक व्यक्ति को नीचे से ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाता है। एक प्रकाशन। कितने लोग हैं यहाँ जो वचन का प्रचार करते हैं? प्रचार करने वाले। आमीन। अभी बहुत सारे प्रचारक मध्यस्थता की प्रार्थना में भी तैयार हो रहे हैं। आने वाले दिन में हम उनको भी क्या करेंगे? प्रचार करते हुए देखेंगे। ठीक, वापस सुने, जो लोग तैयार हो रहे हैं प्रचार के लिए, जो लोग प्रचार के लिए खड़े होते हैं, उन सब के लिए आज कुछ चीजों को अपन बताना और सीखना चाह रहे हैं। तैयार है? यस। ठीक, तो समस्या वचन की नहीं है, समस्या है प्रकाशन की। समस्या है प्रकाशन की। वचन सबके पास है, 200, 250 रुपए, 500 रुपए में सबके पास वचन पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन समस्या वचन की नहीं है, समस्या आज संसार में प्रकाशन की है। और तभी के लिए लोगों के पास वचन होने के बाद, लोगों के पास बाइबल होने के पास, अच्छे से अच्छी बाइबल होने के बाद भी लोगों के जीवन बदलते नहीं है, लोगों के जीवन में बढ़ोतरी नहीं आती। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? पढ़ेंगे कुछ वचन को मेरे साथ। होशे नबी की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसका 6वां वचन, दूसरा राजा, पहला शमूएल
उसका 15 अध्याय, दोनों वचन निकालेंगे। 4 का 6। होशे 4 का 6 वचन, मेरे ज्ञान के ना होने से। सुनो, ऐसा नहीं लिखा है मेरे वचन, ऐसा नहीं लिखा है कि मेरी बातें, बट ऐसा लिखा है कि मेरे ज्ञान। ठीक है, देखो ज्ञान में और वचन में बहुत फर्क है। ज्ञान प्रकाशन को दर्शाता है और वचन, सुनेंगे ध्यान से, वचन परमेश्वर की बातों को दर्शाता है। यहां पर जो लिखा है पढ़ेंगे, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अब थोड़ा सा रुकेंगे और समझेंगे। क्या इस समय जहां पर ये होशे नबी की, यहाँ कोई परमेश्वर का जन नहीं था? परमेश्वर का जन नहीं था। परमेश्वर की बातें नहीं सिखाते थे? सिखाते थे। परमेश्वर के संदेश को नहीं पहुंचाते थे? पहुंचाते थे। सब कुछ होता था। बट पता है, जिस चीज की कमी थी, वचन की कमी नहीं थी, यहां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की कमी थी, जिसको बोला जाता है प्रकाशन। प्रकाशन अगर हम शामिल की किताब में देखेंगे 15 अध्याय में, शामिल के 15 अध्याय में देखेंगे, यहाँ पर होशे की किताब में भी याजक लोग हैं। याद रखिएगा, होशे की किताब में भी याजक लोग हैं, राजा लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है याजकी काम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर की बातों को न्याय कर, हर एक चीज के लिए वहां पर प्रबंध है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये वचन लिखा है तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि सही प्रकाशन ना होना। देखिए, जो लोग प्रचार कर रहे हैं और आने वाले दिन में प्रचार करने वाले हैं, ठीक है, आज जिस बात को हम बताने जा रहे हैं वो उनके लिए है, विशेषकर जो प्रचार करते हैं और आने वाले दिन में करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर का वचन नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन का जो प्रकाशन है, वो लोगों के जीवन में रोशनी को लेकर के आता है, वो लोगों के जीवन को बढ़ाता है। यहाँ पर लोगों को संदेश दिया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो प्रकाशन सही नहीं है। आज भी संसार में वचन सुनाया जा रहा है, लेकिन वो सुनना उनके जीवन में बदलाव को क्यों नहीं लेकर के आ पा रहा है? क्योंकि वो सही नहीं है। वो वचन है, लेकिन एक चीज नहीं है। पढ़ेंगे क्या? पहला शामिल 15 अध्याय का पहला वचन को पढ़ेंगे। ये स्टोरी मालूम है कितने लोगों ने पढ़ा है? मैं जल्दी से बता कर रहा हूं, पढ़ा है ना? यहाँ पर एक चीज होता है, यहाँ पर साउल को क्या करना रहता है? शमूएल के द्वारा बताएंगे क्या करना रहता है? बलिदान। क्या करना रहता है? बलिदान। युद्ध है ना, तो युद्ध में जाने से पहले कुछ चीज करने के लिए क्या करना पड़ता रहता है? हाँ, तो यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन आपको मालूम है हुआ क्या था? आगे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जल्दी से याद है क्या हुआ था? खुद ही बलिदान कर दिया था। जागरे। और आपको मालूम है ये बलिदान क्यों हुआ था? परमेश्वर ने कुछ और चीज को बताया था, लेकिन हुआ कुछ और। पता है क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर साउल के पास वो वाला ज्ञान नहीं पहुंचा जो परमेश्वर का था। यहाँ पर वो वाला ज्ञान पहुंचा जो लोगों के द्वारा निर्धारित किया गया था। बहुत बार चर्चों में, बहुत बार प्रचारक लोग और बहुत बार सिखाने वाले, बहुत बार टीचिंग देने वाले, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आने वाले दिन में कैसे प्रचार करना है, आपको आने वाले दिन में क्या बोलना है, आपको आने वाले दिन में। देखिए, आपके सरमन, आपके संदेश, आपका जो वर्ड निकल रहा है, उस वर्ड में कोई भी क्या ना कर सके, ऑब्जेक्शन ना करने पाए। आपके हर एक वचन से के साथ साथ वचन के द्वारा, वचन तो होता ही है, लेकिन इस वचन में प्रकाशन भरा होना चाहिए। समझ पा रहे? वचन सबके पास है, फिर आपकी क्या जरूरत है? उनको वचन नहीं सुनना, उनको प्रकाशन सुनना है। आपको मालूम है यहाँ पर क्या चीज हुआ? बहुत बार शाऊल ने जिस प्रकार से गलती किया ना, वो गलती अपन लोग भी कर देते हैं। हम लोग परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय जो हमारे पास 2 बिंदु 4 बिंदु हैं, हम उन बातों के अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं या फिर प्रचार करने लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक प्रकाशन लोगों को आकाश के शिखर तक लेके चला जाता है, लेकिन एक गलत प्रकाशन लोगों को
धूल और मिट्टी में मिला देता है। आपको क्या लगता है इसने जो बलि चढ़ाया किसके लिए चढ़ाया? किसके लिए चढ़ाया था? किसको चढ़ाया था? हाँ, परमेश्वर। और सामुएल जो चढ़ाने वाला था वो किसको चढ़ाने वाला था? वो भी परमेश्वर। आप जो प्रचार कर रहे हैं वो भी बाइबल से प्रचार कर रहे हैं, ये जो प्रचार कर रहे हैं ये भी बाइबल से प्रचार कर रहे हैं। और कर किसके लिए रहे हैं? प्रभु के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने कहा कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हम और आप काम किसके लिए कर रहे हैं? सेवा किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं। लोगों के लिए कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन आपको मालूम है दोनों में, पहला होशे में क्या लिखा? वहां पर भी लोग प्रचार कर रहे हैं, वहां पर भी लोग शिक्षा दे रहे हैं, वहां पर भी लोग सिखा रहे हैं, लेकिन वहां की शिक्षा के सुनने के बाद भी लोग नाश हो रहे हैं, और यहां पर तो सिखाने वाला ही नाश हो रहा है। आपको मालूम कैसे नाश हुआ? इसके बाद से ही उसका सारा का सारा राज, पान, सिंहासन, जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ छीन लिया गया। इसी के बाद इसी चैप्टर में आप पाएंगे कि उसके बाद उस राजा की पद के लिए वो तुच्छ जाना गया, ऐसा लिखा है। अभी तक गद्दी पर बैठा था, अभी तक सिंहासन पर बैठा था, एक गलत प्रकाशन, एक गलत प्रकाशन, लोगों की बदौलत, लोगों के कहने से, लोगों को सुन करके, बहुत बार ऐसा होता ना, लोगों को दिखाने के लिए प्रचार, लोगों की सुन के प्रचार, ऐसा होता ना? समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी को बोलो, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को देखकर, लोगों को देखकर प्रचार नहीं करना, प्रचार नहीं करना, सेवा नहीं करना, सेवा नहीं करना, मना किया बाइबल, मना किया। सुनेंगे ध्यान से। इसने लोगों को देख करके और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी बलिदान कर सकता हूं, और बलिदान करके भी दिखाया। बलिदान असफल हुआ था क्या? मार रहा था, काट रहा था, नहीं कटा, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। सफल हुआ ना? यस। सफल हो सकता है आपका प्रचार भी अच्छा हो सकता है आपका संदेश भी अच्छा हो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको तुच्छ समझा है। जिस प्रकार शाऊल को, सुनेंगे ध्यान से, जिस प्रकार शाऊल को एक गलत प्रकाशन ने कहां लेकर के चला गया? नीचे लेकर के चला गया। कहां से? सिंहासन से। एक ही सही प्रकाशन उसको सिंहासन पे बैठाला था, याद है? जब उसकी क्या खो गई थी? भेड़ खो गई थी, और उसने उसका अभिषेक किया, और उसके बाद उसको बोला कि जाओ और उस दल में शामिल हो जाओ। जैसे ही वो शामिल हुआ, उसने बात को माना, वहीं से उसकी गद्दी फिक्स हो गया। समझ पा रहे हैं? एक सही प्रकाशन सुना, एक सही गाइडेंस में चला, आपको मालूम है क्या हुआ? गद्दी तक पहुंच गया, राजा बन चुका, राजा बन गया। लेकिन आपको मालूम है एक गलत प्रकाशन उसको उस गद्दी से क्या कर दिया? क्या कर दिया? प्रचार करें, सेवा करें, प्रभु की करें ना करें, लेकिन प्रकाशन के साथ करें। आपको मालूम है एक गलत प्रकाशन आपको क्या कर सकता है? घटा सकता है। एक गलत प्रकाशन आपको क्या कर सकता है? सिंहासन से अभी क्या हुआ, और एक सही प्रकाशन से क्या हुआ था? ये नीचे से सिंहासन पे आया था ना? यस। सही प्रकाशन के द्वारा, और सही प्रकाशन ना होने की वजह से ये ऊपर से नीचे भी आया। समझ पा रहे हैं इस बात को? प्रचार करें। एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से, मरकुस 12 का 24। यहां पर भी कुछ लोग हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। मरकुस 12 का 24। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो? सुनेंगे ध्यान से, वापस पढ़ेंगे।
यीशु ने उनसे कहा, हाँ, किससे कहा है? सदूकी और फरीसियों लोगों से। यस, क्या कहा? इस चीज को भी समझेंगे आप। क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो। सुनेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर ऑलरेडी शास्त्र को जानने वाले, ऑलरेडी शास्त्र को पढ़ने वाले, ऑलरेडी इनके पास परमेश्वर का वचन है, ऑलरेडी इनके पास शास्त्र की किताबें हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पढ़ेंगे कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो। हाँ, सुनेंगे। अब यहाँ पर ये लोग गलत इसलिए नहीं है कि इनके पास वचन नहीं है। ये लोग गलत इसलिए नहीं है कि इनके पास वचन नहीं है, यानी कि शास्त्र नहीं है। इसको शास्त्र बोला जाता था ना पहले। इसको शास्त्र बोला जाता था। ठीक, सुनेंगे। ये लोग गलत इसलिए नहीं है कि ये लोग पढ़ नहीं रहे, बट ये लोग गलत इसलिए हैं, पढ़ेंगे कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। यस, इसका मतलब वचन होना काफी नहीं है, वचन का ज्ञान यानी कि प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। यस, समझ पा रहे हैं? यस। आप 4 बिंदु 5 बिंदु प्रचार करने से बेहतर है एक परमेश्वर, एक प्रकाशन, एक वचन वो लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर के आएगा। आपने बहुत बार देखा होगा ना, जब लाइट चली जाती है तो आपके घर में भले 4 लाइट हो या 5 लाइट हो या चारों तरफ लाइट हो, है ना, लेकिन जब अंधेरा हो गया है तो आपका मोबाइल का जो टॉर्च रहता है वो काफी रहता है आपको सुकून देने के लिए, आपको राह दिखाने के लिए। रहता है नहीं रहता? लाइट चली गई, आप अंधेरे में बैठे हैं, आपने फटाक से मोबाइल का टॉर्च चालू किया और जैसे ही आपने टॉर्च चालू किया तो वो टॉर्च काफी होता है आपको वहां पर गाइड करने के लिए, आपको वहां पर लीड करने के लिए, आपको वहां पर संचालन करने के लिए और आपको सारी एक्टिविटी को करने के लिए। समझ पा रहे हैं? ठीक ऐसे ही आपको जरूरत नहीं है 4 बिंदु की, आपको जरूरत नहीं है 10 वचन बनाने की, आपको एक प्रकाशन, आपका एक सही प्रकाशन काफी है। आप जिनके बीच में उस प्रकाशन को लेके खड़े हैं वहां पर रोशनी को लाने के लिए, वहां के लोगों को अंधकार से उजियाले में लाने, एक प्रकाशन काफी है। ज्यादा प्रकाशन की आवश्यकता नहीं, एक प्रकाशन, लेकिन वो प्रकाशन सही होना चाहिए, वो प्रकाशन सही होना चाहिए। बहुत बार लोग बिंदु बनाते हैं, अच्छी चीजें बनाना चाहिए, बिंदु बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं, करते अच्छी चीजें बनाओ, लेकिन उसमें भी प्रकाशन होना चाहिए। उसमें भी प्रकाश। वचन मत बनाओ, वचन मत तैयार करो, पॉइंट मत तैयार करते रहो, प्रकाशन बनाओ, प्रकाशन बनाओ। आपको मालूम है सही प्रकाश, अभी हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था? ज्ञान ना होने के, यानी कि प्रकाशन ना होने की वजह से लोग, वचन ना होने की वजह से लोग नहीं, प्रकाशन ना होने की वजह से लोग क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। हाँ, प्रकाशन ना होने की वजह से। समझ पा रहे हैं? होशे में हमने देखा उसके पास सही प्रकाशन नहीं, शामिल में हमने देखा उसके पास सही प्रकाशन नहीं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं, अभी हम यहाँ देख रहे हैं मरकुस में, यहाँ पर नए नियम में भी प्रकाशन नहीं। आपको मालूम है शुरुआत से लेकर अंत तक प्रकाशन की ही कमी है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास प्रकाशन नहीं है, मिलता है, जब मांगते हैं तो मिलता है। जब आप अपने लिए कार मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, बाइक मांगते हैं, चश्मा मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, पत्नी मांगते हैं, पति मिलता है कि नहीं मिलता? आप अगर प्रकाशन मांगेंगे तो आपको प्रकाशन भी मिलेगा। प्रकाशन मांगेंगे तो प्रकाशन भी मिलेगा, और वही प्रकाशन ही लोगों को प्रकाशित करता है। याद रखिएगा, आपके वचन, आपके पास जो वचन है वो लोगों को प्रकाशित नहीं करते, वो लोगों के जीवन में आशीष को नहीं लाते, लेकिन उस वचन से निकलने वाला जो प्रकाश है वो लोगों को प्रकाशित करता है, वो लोगों को बढ़ाता है और वो लोगों को आगे लेकर के जाता है। समझ पा रहे हैं? होशे से लेकर के अभी तक जितनी भी चीजों को हमने देखा, एक गलत प्रकाशन ही उनको लेकर के नाश करते हैं। क्या कर दिया? नाश कर दिया। किस किस को नाश किया? होशे के समय के लोगों को, दूसरा किसको? शाऊल को, तीसरा किसको? शास्त्री फरीसियों को। इनको क्या किया वचन ने? आपको मालूम है यही चीजें चल रही, जितने भी बिंदु को अभी अपन ने देखा, ये सारे लोगों के पास वचन है लेकिन सही प्रकाशन नहीं है, और इनका जीवन क्या होगा? नाश हो गया। इनका जीवन क्या हो गया? नष्ट हो गया। इसीलिए एक वचन लिखा हुआ है, याकूब
उसका 3रा अध्याय 1 वचन में होगा या फिर 1 का 3 होगा, पढ़ेंगे। याकूब 3 का 1। हाँ हे मेरे भाइयों, यही वाला पढ़ेंगे। तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। सुनेंगे ध्यान से। इसीलिए अभी तक जितने भी बिंदु हमने देखे वे सारे गलत प्रकाशन के देखे। कौन से देखे हैं? गलत प्रकाशन। और गलत प्रकाशन लोगों की सेवकाई को छीन लिया, लोगों के राज सिंहासन को छीन लिया, लोगों को नाश तक कर दिया। होशे तो बोलता है नासी होते चले जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? लोग तो नाश तक हो गए गलत प्रकाशन की वजह से। ठीक इसीलिए यहाँ पर कुछ लिखा है, पढ़ेंगे जल्दी से। हे मेरे भाइयों, इसीलिए हे मेरे भाइयों, तुम लोगों में से बहुत उपदेशक ना बने। जितने भी हैं सब लोग प्रचारक और सब लोग टीचर और सब लोग टीचर मत बनो। क्यों नहीं बनो? कारण है, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। बस रुक जाएंगे, पूरा हो गया। और भी दोषी ठहरेंगे। आपको मालूम है होशे नबी की किताब से लेके अभी तक जितना हमने नए नियम तक में प्रेरितों तक में आकर के हमने देखा, यहाँ पर हर एक जन क्या कर रहा, कुछ ना कुछ बता रहा। कुछ लोगों को बताने का शौक रहता है, प्रचार ही करने, हमको ही प्रचार करना है। याद रखिए, मंच में खड़े होकर के सिर्फ माइक पकड़ना या फिर प्रचार करना ही सेवा नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारी सेवा होती है जो सेवाओं को प्रभु वेट करता है और जिनका प्रतिफल हमारा परमेश्वर देता है। अब जरा सोच के देखिए, परमेश्वर खुद अगर मना कर रहा है कि तुम में से हर एक जन प्रचार मत करो, इसका मतलब मत करो। हर एक उपदेशक मत दो, इसका मत दो। क्यों? अभी हमने देखा ना, 4-5 उदाहरण मैंने बताया कि कितने लोग नाश हो रहे हैं, कितने लोगों का सिंहासन, कितने लोगों का सेवकाई छोड़ गया। पढ़े ना वचन से? पढ़े ना अपन ने, है ना? कितने शास्त्री वचन होने के बाद भी परमेश्वर को तुच्छ समझ रहा है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं उनको? तुम लोग इसलिए नहीं हो, परंतु इसीलिए क्योंकि तुम उसको जानते नहीं, उसकी समझ नहीं रखते। यीशु मसीह ने यही बोला ना उनको। ये बोला कि तुम्हारे पास शास्त्र नहीं है, ये बोला था क्या? नहीं, तुम उसको जानते नहीं हो। तुम्हारे पास है बट तुम जानते, जानने का मतलब क्या? प्रकाशन नहीं है। इसलिए वो हल्के में गिने गए, जबकि उनको तो पद दिया गया कि सिखाओ, जाओ, बढ़ाओ। समझ पा रहे हैं चर्च? समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जन उपदेशक ना बने। समझ पा रहे हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? क्या? ठीक है भैया, गलत प्रकाशन के बारे में बता दिया, सही प्रकाशन को भी जानना चाहते हैं? सही प्रकाशन को जानना चाहते हैं? देखिए, जितने भी अभी अपन ने देखे वो सब गलत प्रकाशन थे, और उनकी वजह से उनके जीवन में क्या घटा, क्या बुराइयां हुई, इन चीज को भी देखा। लेकिन आपको मालूम है, एक छोटा सा सही प्रकाशन, एक छोटा सा सही प्रकाशन, अगर आपको देखना है कि भाई मैं जो प्रचार कर रहा हूं क्या ये सही प्रकाशन है या नहीं है, जानना चाहते? अगर आप आने वाले दिन में प्रचार के लिए खड़े होंगे, अगर आप आने वाले दिन में सुसमाचार के लिए खड़े होंगे, तो अगर आपको देखना है कि यार मैं सही प्रकाशन में चल पा रहा हूं या सही प्रकाशन में बांट पा रहा हूं अथवा नहीं, कितने लोग जानना चाहते हैं? देखो, होशे के लोगों को तो नहीं मालूम, प्रचार कर रहे हैं, सुना जा रहा है, नाश हो रहे हैं, शामिल। अरे सबकी बात मान के इसको दिखाने के लिए उसको दिखा कर रहा, क्या हुआ? असफल तो नहीं हुआ, अच्छा से बलिदान कर पाया। गैर प्रकाशन था, उसकी सेवकाई को छीन लिया गया, उसके राज सिंहासन को छीन लिया गया। चर्च समझ पा रहे हैं इस बात को? सुनेंगे ध्यान से। आपको मालूम होना चाहिए कि आप प्रकाशन से लोगों से बात कर रहे हैं या परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं। आप दिखाने के लिए वचन का प्रचार कर रहे हैं या फिर आप लोगों को देख करके प्रचार कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे मुख्य बात तो यहाँ पर है कि भाई हर एक जन प्रचारक ना बने, हर एक जन प्रचारक ना बने। जिस प्रकार इतने सारे लोगों को विनाश लेकर के आया, उसी प्रकार एक छोटा सा सही प्रकाशन, एक छोटा सा सही प्रकाशन आपके जीवन को कहां से कहां लेके जा सकता है। देखना चाहते हैं? समझ पा रहे हैं? और इसके साथ साथ, इस जीवन के साथ साथ हम अपने खुद के जीवन को भी चेक करेंगे। तैयार हैं? बस इसके बाद खत्म करेंगे। क्या देखने जा रहे हैं? सही प्रकाशन। अगर आपके द्वारा सही प्रकाशन बाहर आ रहा है, उसकी पहचान है। समझ पा रहे हैं? उसके प्रमाण हैं, नजर आएंगे। उसकी खूबियां हैं जो दिखेंगी। एक गुलाब का फूल रहता है ना? गुलाब का फूल रहता है ना? कैसे पहचानोगे आंख बंद करके?
बिल्कुल सही, इतना समय लगा दिए बोलने में। मुंह पे रहना चाहिए, आंख बंद करें कैसे पहचाने? खुशबू से, ठीक है कि नहीं? जास्मीन का हो कैसे पहचानोगे? आंख बंद करें, खुशबू से, मतलब उसका स्वभाव। ऐसे ही अगर आप सही प्रकाशन में आगे बढ़ रहे हैं, सही प्रकाशन को बांट रहे हैं, सही प्रकाशन को सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा, अगर आप सही प्रकाशन को बांट रहे हैं, सही प्रकाशन को लेके चल रहे हैं, सही प्रकाशन सिखा रहे हैं, सही प्रकाशन को अपने अंदर से सही प्रकाशन को प्राप्त करके सही प्रकाशन बांट रहे हैं, ठीक है, उसकी कुछ पहचान है। देखेंगे जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय या 13 से ही पढ़ देंगे, हमारे पास है समय भी। मत्ती 16 का 13। यस। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया। यस। और अपने चेलों से पूछने लगा, जी, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? सुनेंगे, यहाँ पर है सही प्रकाशन, यहाँ पर है सही प्रकाशन। यहाँ पर एक सवाल है, लोग अनेक हैं। समझ पा रहे हैं? यस। सवाल कितने हैं? एक ही है। एक सवाल है, जवाब देने वाले बहुत हैं। सुनेंगे। हाँ यीशु ने अपने चेलों से पूछा, जी, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी। उन्होंने कहा, हाँ, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा बट गए, देने वाला। बट गए। विवेक को समझिए, ज्ञान को समझिए, उनकी सोचों को समझिए। बट गए। अभी एक सवाल है, अलग अलग भागों में बट गए। पहला भाग हो गया, हाँ क्या कह रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हाँ, पहला भाग हो गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। किसको? यीशु मसीह को। जबकि दोनों को साथ में बपतिस्मा देते हुए देखे थे। यस। देखे थे ना? यस। यीशु मसीह को यूहन्ना ने तो बपतिस्मा दिया था ना? यस। लेकिन देखो, गलत प्रकाशन। आधे जो है, कुछ लोग क्या है, गलत प्रकाशन। सब लोगों ने देखा था ना, झील के किनारे यीशु मसीह आते हैं और यूहन्ना बोलता है, यार मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे पास आए। बोलता है ऐसे छोड़े दो, फिर कबूतर की नाई देखो, वो बोलता है जगह यही में सब कुछ हुआ था वहां पर। यस। लेकिन वहीं अभी क्या हो रहा है? गलत प्रकाशन। एक टीम बढ़ गई, एक टीम बढ़ गई। ये कौन सी वाली? गलत प्रकाशन वाली। हाँ पढ़ेंगे, क्या हुआ? कुछ तो और कुछ एलिया, वापस कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा। हाँ, पहली टीम कुछ यूहन्ना बपतिस्मा वाली हो गई। यस। समझ पा रहे हैं? गलत प्रकाशन। ठीक, आगे। और कुछ एलिया। कुछ एलिया। एलिया गलत था क्या? नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा गलत था क्या? नहीं। दोनों परमेश्वर के महान सेवक थे। यस। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा कोई नहीं, ठीक है? एलिया से भी बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं। यस। समझ पा रहे हैं? यस। जिंदा उठा लिए गए, अग्नि का रथ आया, हम सब जानते हैं, ठीक है? इनसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी गलत प्रकाशन। यहाँ पर दूसरी टीम बढ़ गई, पहली यूहन्ना वाली, दूसरी एलिया वाली। दोनों गलत नहीं है, ठीक है? हाँ, दो भागों में बढ़ गई। ठीक, आगे। और कुछ यिर्मयाह, तीसरी टीम। यिर्मयाह भी एकदम कड़क कड़क बोलता था, एकदम कड़ा प्रचार करता था। लोग क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह यही है। कोई बोल रहा है यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कोई बोल रहा है यीशु मसीह कौन है? एलिया। कोई बोल रहा है यीशु मसीह कौन है? यिर्मयाह है। समझ पा रहे हैं? यस। सब लोग यही बोल रहे हैं। ठीक, आगे। या भविष्यवक्ताओं में से चौथी टीम। कितनी टीम? चौथी टीम। एक सवाल है, और जिन लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है ना, वो सब भी सही व्यक्ति हैं। वे सब भी सही व्यक्ति हैं, ठीक है कि नहीं? आपका वचन सही हो सकता है। सुनिए ध्यान से, आपका वचन सही हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, भैया वचन तो सही निकाले थे, वचन तो सही खोले थे, लेकिन फिर इधर चले गए, फिर पाकिस्तान भी घूम के आ गए, फिर भैया उधर यूपी भी घूम रहा है। वचन सही था भैया, वचन सही दिखा था। आपका वचन सही हो सकता है, वचन गलत कैसे हो सकता है? वचन सही है, एलिया सही है, यूहन्ना सही है, यिर्मयाह सही है, भविष्यवक्ता जो है वो भी सही है, है ना? यस। सही है। ठीक, आगे। 4 टीम बढ़ गई। इसके बाद उसने उनसे कहा,
परंतु तुम मुझे क्या कहते बस मतलब संतुष्ट नहीं हुई। यीशु मसीह अंदर से समझ गए कि ये चारों के चारों गलत प्रकाशन है। समझ गए यीशु मसीह। 4 भागों में बांट जरूर दिया, चारों के किरदार सही हैं। भविष्यवक्ता भी बहुत सारे थे, वो भी सही है, एलिया, सब सही है, सब सही है। इसका मतलब आपके वचन सही हो सकते हैं। आपके वचन सही है, जिस वचन को लेके आप खड़े होते हैं ना, जब भी वचन सही है। जिस वचन को आप खोलते हैं ना, मती अभी 16 खुला है या प्रकाशित हुआ, जो भी वचन को आप लेके खड़े होते हैं वो वचन सही है, बट उसके अंदर का प्रकाशन सही होना चाहिए। ये लोग जिन जिन चीजों को बता रहे हैं ना, सब सही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद भी यीशु मसीह को वो जवाब नहीं मिला, वो प्रकाशन नहीं मिला जो प्रकाशन यीशु मसीह सुनना चाहते थे। यही सुनना चाहते थे, मैं यूहन्ना हूँ, मैं एलिया हूँ, मैं यिर्मयाह हूँ, मैं भविष्य, ये सुनना चाहते थे? नहीं। ये सही प्रकाशन है? नहीं। याद रखिए, जितने भी लोग वचन को लेके खड़े होते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, आपके सही वचन है, आपने सही बिंदु बनाया है, लेकिन सही बिंदु और सही पॉइंट बनाना काफी नहीं होता। आप उस सही बिंदु और सही पॉइंट का सही प्रकाशन लोगों तक पहुंचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, यीशु मसीह ने कहा। इसके बाद भी यीशु मसीह संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद शमौन पतरस ने वापस यीशु मसीह वाला सब, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने, ऐसे बढ़ेंगे, यीशु मसीह ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह कौन है? अपने पड़ोसी को बोलेंगे, ये है सही प्रकाशन, सही प्रकाशन, सही प्रकाशन, सही प्रकाशन। अब थोड़ी देर सोचेंगे, इसमें कोई रहस्य है? ये तो यीशु मसीह चिल्लाता हुआ आ रहा था, नहीं चिल्लाता हुआ आ रहा था। यहाँ तक तो क्या, जब जिस दिन बपतिस्मा लिया था यीशु मसीह ने, उस दिन तो आकाशवाणी भी हुई थी, है ना? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो तो सबको अलाउंस भी कर दिया गया था, अलाउंसमेंट भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी, सुनेंगे ध्यान से, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों तक सही अलाउंसमेंट नहीं गया। ठीक है कि नहीं? लेकिन यही सही प्रकाशन था। अब कोई बाहरी प्रकाशन है क्या? कोई रहस्य वाला प्रकाशन है क्या? इसको हम एक लाइन बोलेंगे, छोटा सा प्रकाशन। अगर बड़ा प्रकाशन होता तो रहस्य में छुपा होता। समझ पा रहे? अगर कोई बड़ा प्रकाशन होता तो रहस्यमय प्रकाशन होता, लेकिन ये रहस्यमय क्यों नहीं कहला रहा है? क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में सूचना दे दी गई थी। दिया था कि नहीं दिया गया था? दिया गया था। समझ पा रहे हैं चर्च? ये जो प्रकाशन, ये जो यहाँ सही प्रकाशन की बात कर रहे हैं, इस प्रकाशन को पहले बताया गया कि नहीं बताया गया? बताया गया। बताया गया कि किसने बताया? कहाँ बताया? आकाशवाणी। बिल्कुल, आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये सही प्रकाशन था। ये सही प्रकाशन था और ये सूचना दे दी गई थी। लेकिन आपको मालूम है, सही प्रकाशन बहुत बार बताया जाता है, लेकिन लोगों तक पहुंचता भी नहीं। आपको मालूम है, यहाँ पर पतरस ने इस बात को पकड़ लिया और पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। अब सुनेंगे ध्यान से। मैं इसको छोटा प्रकाशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से फेमस है। सुनेंगे ध्यान से। अगर लास्ट सप्ताह कौन सा प्रचार हुआ था, किसी को याद है? हाँ, बोलेंगे चोर बचाए शोर। अगर यहाँ पर उसी वचन को लेके अभी खड़ा हुआ जाता कि ये चोर, ये चोर, ये चोर 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 चोर, अगर वही संदेश यहाँ पे अभी प्रचार किया जाता, कितने लोग ध्यान से सुनते? कुछ ही लोग सुनते। सही जवाब दीजिए, कुछ ही लोग सुनते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने सुन चुका है। लेकिन आपको मालूम है, ये संदेश भी ऐसे ही है, ये प्रकाशन भी ऐसे ही है। पहले सुन चुके हैं लोग, पहले सुन चुके, इसलिए मैं इसको छोटा प्रकाशन बोल रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम है, छोटा है पर सही है। छोटा है पर सही है। और आपको मालूम है, जब सही प्रकाशन
जब सही प्रकाशन हम सुनते हैं या सही प्रकाशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं। बस इसको देख के खत्म करेंगे। तैयार है? सबसे पहली चीज इसी काम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या देखने जा रहे हैं? सही प्रकाशन की ब्लेसिंग, सही प्रकाशन की आशीष। और अब आपको अपने जीवन में देखना है। सुनेंगे ध्यान से, बस 5-7 मिनट अच्छे से ध्यान से सुनेंगे कि अब सही प्रकाशन जब आप अपने अंदर रिसीव करते हैं, जब सही प्रकाशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसकी कुछ निशानियां हैं। सबसे पहली चीज ये इसी का 18 वचन को पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ। हाँ, अगर तूने सही प्रकाशन को सुन लिया है, सही प्रकाशन को रिसीव किया है और सही प्रकाशन तेरे अंदर पहुंच गया है, तो अब सुन ध्यान से कि अब मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सुनेंगे ध्यान से चर्च। परमेश्वर जब आप सही प्रकाशन को बांटते हैं और सही प्रकाशन को सुनते हैं और सही प्रकाशन को ही बांटते हैं। इस पतरस ने भी क्या किया? सही प्रकाशन को सुना और सही प्रकाशन ही इसके मुख से अभी निकला। आकाशवाणी हुआ था, सुना था कि नहीं सुना था? अभी मुख से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? आप भी अगर सही प्रकाशन को सुन रहे हैं और सही प्रकाशन को बांट रहे हैं तो सबसे पहली चीज की परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में स्थिर करेगा। आप अस्थिर नहीं होंगे, आप डगमगाते नहीं रहोगे। अपने रिश्तों में, अपने चीजों में, फाइनेंस के क्षेत्र में या कोई भी सिचुएशन में आप डगमगाते नहीं रहोगे। कब? जब आप सही प्रकाशन को सुनेंगे और सही प्रकाशन को बांटेंगे। जब आप सही प्रकाशन को रिसीव करेंगे और सही प्रकाशन को बांटेंगे। जब भी एक व्यक्ति सही प्रकाशन में चलता है, सही प्रकाशन को रिसीव करता है और सही प्रकाशन को बांटता है, पहली पहचान है कि वो स्थिर रहेगा, मसीह में स्थिर रहेगा, सेवकाई में स्थिर रहेगा। अगर गाने वाला है वो गाने में स्थिर रहेगा, अगर बजाने वाला है वो बजाने में स्थिर रहेगा, अगर वो जो भी काम या जो भी बुलाहट उसके जीवन की है वो उस क्षेत्र में स्थिर रहेगा। और वो इसलिए नहीं रहेगा कि वो अच्छा है, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं करूंगा स्थिर। मैं करूंगा स्थिर। जस्ट थोड़ी देर विचार करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप सही प्रकाशन को सुन रहे हैं और सही प्रकाशन को सुना रहे हैं, आप भटकते नहीं रहेंगे, सोचते नहीं रहेंगे करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर सही प्रकाशन को सुन रहे हैं, सही प्रकाशन को बांट रहे हैं, याद रखिएगा आप स्थिर रहेंगे। मसीह में स्थिर है। कितने ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी विषम परिस्थिति आती है, डगमगाते हैं और उनका मसीह जीवन समाप्त हो जाता है। नहीं देखा आप लोगों ने? थोड़ा सा विपत्ति, थोड़ा सा सताव आया, क्या हो गया? डगमगा गए। क्यों डगमगा गए? क्योंकि उनके पास ना सही प्रकाशन इन हुआ था, ना ही सही प्रकाशन आउट हुआ था। ना ही उनके अंदर प्रवेश किया सही प्रकाशन और ना ही उनके अंदर से बाहर निकला सही प्रकाशन। यानी कि ना वो सही प्रकाशन सुन रहे हैं और ना ही वो सही प्रकाशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। विशेषकर में सबसे उन लोगों से जो सरमन को बांटते हैं, संदेश को सुनाते हैं, प्रचार को करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत 4, 5, 10 बिंदु का लेकर के आप खड़े हो। एक छोटा सा प्रकाशन, बहुत बार अपने को लगता है ना, अरे हमने यहां से सुन लिया है, भैया ने ये बता दिया है, अरे ये इसने बता चुका है, हम क्यों बताएं? यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का ही वचन निकाल के खुद बताया था। मन फिराओ स्वर्ग और राज्य निकट है, किसका वचन था? यीशु मसीह का वचन नहीं था। यीशु मसीह ने तो क्या किया था? वो सही प्रकाशन था, तो यीशु मसीह ने बिल्कुल भी नहीं शर्माया, लोग मेरे को क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, प्रकाशन तो सही है, पकड़ लो। अंदर रिसीव किया, उसी यीशु मसीह ने उसको क्या किया? आउट भी किया, मतलब अपने मुख से भी बाहर किया। क्या हुआ? आज भी ऊपर सही प्रकाशन, याद रखिए, कायम रहता है। आपको ये चीजें क्यों बताई जा रही है? ताकि आप लोगों को वचन नहीं लेकिन वचन का प्रकाशन दो। और आपको मालूम है जब प्रकाशन आता है ना, तो उस प्रकाशन को कोई काट या कोई कैंसल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रकाशन है, वचन नहीं है। वचन नहीं है परंतु वचन का प्रकाशन है। और ये सबसे पहली पहचान होगी। कुछ लोग डगमगाते रहते ना, नहीं डगमगाते रहते, कंफ्यूजन का जीवन जीते रहते, शंकाओं का जीवन जीते रहते,
हाना हाना का जीवन जीते रहते हैं। वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, और इसीलिए अस्थिर हैं क्योंकि उनके पास सही प्रकाशन नहीं है। सही प्रकाशन में एक सही प्रकाशन भले छोटा सा हो, आपको स्थिर कर देगा। कहां स्थिर होना है आपको? अच्छे बैंक बैलेंस में स्थिर होना है, बिल्कुल होगे। अच्छा घर बिल्डिंग उसमें स्थिर होना, बिल्कुल होगे। अच्छे जीवन साथी में स्थिर, बिल्कुल होगे। अच्छी वर्शिप टीम में बिल्कुल होगे। अच्छे नेशंस चर्च में बिल्कुल होगे। एक अच्छी बड़ी सेवकाई में बिल्कुल होगे। बट सही प्रकाशन, सही प्रकाशन, सही आना चाहिए, सही देना चाहिए। इसके पास आ गया सही प्रकाशन और ये इसको स्थिर कर दिया। इससे पहले आप देखते ना, कभी हाँ कभी ना का जीवन जीता था। इस प्रकाशन के बाद आप देख लीजिए, पतरस इस प्रकाशन के बाद ना भड़बड़ को क्या बोलते हैं? जल्दबाजी और उतावलापन, इसके बाद नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? सही प्रकाशन उसको स्थिर कर दिया। इसके बाद उसने तलवार निकाल के किसी को काटा पीटा नहीं। क्यों? इसके बाद उसने बच्चों वाली हरकत नहीं करी। क्यों? सही प्रकाशन। पहले किसी का भी कान काट देना, पहले कुछ भी बोल देना, फटाक से खड़े हो जाना, फटाक से कोई डिसीजन लेना और उसके बाद पछताना। आया ना? यस। पछताता था कि नहीं पछताता था? यस। पछताता था कि नहीं पछताता था? यस। लेकिन सही प्रकाशन आने के बाद उसको पछताना नहीं पड़ा। क्यों? एक सही प्रकाशन उसको स्थिर कर दिया मसीह में। समझ पा रहे हैं? ठीक, पढ़ेंगे। अगर सबसे बड़ी कलीसिया पतरस की हुई तो उसकी नादानियों की वजह से नहीं, जो उसने गलतियां किया था। अगर परमेश्वर ने उसको सबसे बड़ी कलीसिया का पासवान अगर बनाया तो एक सही प्रकाशन से, जिसको मैं छोटा सा प्रकाशन बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं? आप छोटे से गीत से शुरू कर सकते हैं। आप छोटे से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बच्चे लोगों को कौन सा वचन याद रहता है? यूहन्ना 3:16। आप छोटा सा सरमन बताएंगे ना, लोगों के जीवन में प्रकाशन आ जाएगा, सही प्रकाशन। और बच्चे कौन सा वचन याद रखते हैं? तुम जगत की ज्योति हो। आप खड़े हो जाइए इस वचन को लेके। छोटा है लेकिन प्रकाशन से भरा हुआ। और बच्चों को कौन सा वचन याद है? मत डर। बच्चे की आवाज है। हाँ, और बच्चों को कौन सा वचन याद रहता है? हाँ, यस। कौन सा वचन याद रहता है जो संडे स्कूल से सिखाया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही, ये प्रकाशन है। आप खड़े होकर जाइए, इस वचन के साथ खड़े होइए। निश्चय परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, निश्चय परमेश्वर आपको स्थिर करेगा। सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक, पहली चीज आपको चेक करना है, अगर आप कहीं पर भी स्थिर नहीं है, सबसे पहली चीज आप सही ना सुन रहे हैं और ना ही सही प्रकाशन को बांट रहे हैं। समझ में आया? आगे चले। ठीक, दूसरी चीज याद रखिएगा, पतरस को अगर सबसे बड़ी कलीसिया का पासवान बनाया गया, सबसे बड़ी उसकी कलीसिया रही, तो इसलिए नहीं थी कि उसने बहुत बार गलतियां की, परंतु इसलिए कि उसके पास सही प्रकाशन पहुंच गया था। ठीक, दूसरी चीज जल्दी से देखेंगे, इसी का आगे पढ़ेंगे। 18 कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी? हाँ, पढ़ेंगे। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। वापस इफिसियों भी निकाल के रखेंगे, दूसरा अध्याय उसका 20 वचन सुनेंगे। पहले यहाँ सुनेंगे, उसके बाद इफिसियों 2 उसका 20 पढ़ेंगे। हम सुनेंगे, वापस पढ़ेंगे। आखिरी लाइन ऐसा लिखा है, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इसका मतलब पता है क्या है? अगर मैं इसको एक लाइन में बोलना चाहूं तो कोई भी तुझे हरा नहीं पाएगा। आमीन। अगर आप एक सही प्रकाशन को सुन रहे हैं और सही प्रकाशन को लोगों तक सुना रहे हैं, तो आपको जिंदगी में कोई भी हरा नहीं पाएगा। कोई शत्रु हरा नहीं पाएगा, कोई फाइनेंस आपको हरा नहीं पाएगा, कोई आपका पड़ोसी आपको हरा नहीं पाएगा, ना ही कोई दल आपको हरा पाएगा, ना ही कोई सेना आपको हरा पाएगी, और ना ही इस संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो, कितने भी बड़े सिंहासन पर विराजमान हो, आपको हरा नहीं पाएगा। क्यों नहीं हरा
पाएगा, क्योंकि परमेश्वर वादा करता है कि आप जब सही प्रकाशन को सुन रहे हैं और सही प्रकाशन को बांट रहे हैं तो परमेश्वर का वचन इस वादे को देता है। आपको मालूम है ये वादे क्यों दे रहा है परमेश्वर इसको? क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह ने इसको क्यों इसको सही प्रकाशन दे रहा है? इस वादे को दे रहा है क्योंकि इसके पास सही प्रकाशन पहुंचा है। कि सही प्रकाशन को सुन के सही प्रकाशन बांट रहा है। अगर आज आप सुनेंगे ध्यान से, अगर आज आपको कोई भी हरा दे रहा है, गरीबी हराने का मतलब समझते हैं? आप कुछ करना है, आपकी योजना फेल हो गई मतलब हार गए। आप कुछ करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे मतलब हार गए। आपने कुछ सोच के रखा, सफल नहीं हुआ, आप हार गए। समझ पा रहे हैं? यस। आपने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया, आपने झूला झूलने का, अपने पार्टी में जाने का, आपने कोई भी योजना बना के रखा, लेकिन क्या हुआ? आप नहीं जा पाए, आप हार चुके हैं। चर्च, आपने कोई मीटिंग में जाने का प्रोग्राम बनाया, समझ पा रहे हैं, लेकिन आप नहीं जा पाए, असफल हो गए। आपको मालूम क्या है? कोई है जिसने रोक दिया है, कोई है जिसने हरा दिया है। समझ पा रहे हैं? आप जीते नहीं हैं, आप हार गए। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा है? कोई भी प्रबल ना हो पाएगा, अधलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। अगर एक व्यक्ति, आपको पता है किसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे? जो सही प्रकाशन को सुन रहा है और सही प्रकाशन को आउट कर रहा है। जो सही प्रकाशन को बांट रहा है और सही प्रकाशन को सुन रहा है, उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, आप सही प्रकाशन सुन रहे हो, आप सही प्रकाशन सुन रहे हो, सही प्रकाशन बांट रहे हो, सही प्रकाशन बांट, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, हरा नहीं पाएगा। सुनिए ध्यान से, आपको मालूम है कुछ लोगों को उनकी गरीबी हरा देती है। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता कहीं जाने के लिए, तो वो हार जाते। नहीं हार जाते? आपको जाना है, आपके पास टिकट के पैसे नहीं है, आप हार गए। समझ पा रहे हैं? किसी को चर्च आना है, चर्च जाने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पैसे नहीं है, क्या हो गया? आप नहीं पहुंच पाए और आप हार गए। है ना? आज कितने सारे लोग यहाँ पे आ सकते थे, है ना, जो आते हैं लेकिन नहीं आ पाए। आपको मालूम है क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं हार गए, हार गए। वो विजयी जीवन नहीं जी रहे, वो हारा हुआ जीवन जी रहे। थोड़ा कड़वा लग रहा होगा लेकिन सत्य है, क्योंकि जो सही प्रकाशन में क्या करते हैं, सही प्रकाशन को सुनते हैं, सही प्रकाशन को बांटते हैं, वो कभी भी हारते नहीं है। उनकी हर एक योजना सफल होती है। यस, आमीन। हर एक कार्य सफल होते हैं। अगर आप किसी योजना को बना रहे हैं, वो योजना सफल नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आप गलत प्रकाशन में हैं, गलत प्रकाशन को सुन रहे हैं, गलत प्रकाशन को बांट रहे हैं। सावधान। तभी के लिए याकूब 3:1 में लिखा हुआ है, हर एक जन क्या ना बने, हर एक जन सुसमाचारक न बने, हर एक जन उपदेशक न बने। क्यों? क्योंकि बहुत दंड, सबसे ज्यादा दंड के भागी यही होंगे। होशे की किताब में क्या हो रहा था? यीशु मसीह ने जहां पर बोला तुम जानते नहीं, क्या हो रहा था? परमेश्वर के लोग हैं, उनको सही बताना चाहिए, गलत बता रहे थे। होशे की किताब में लोग सिखा तो रहे लेकिन गलत सिखा रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के टाइम पे तुच्छ समझे गए, होशे की किताब में तो नाश ही हो रहे सुनने के बाद भी। आज बहुत सारे यूथ हैं जो अच्छे अच्छे सरमन को सुनने के बाद भी क्या हो रहा है? नाश हो रहे हैं। कारण क्या है? एक ही कारण है, सही प्रकाशन। वचन पहुंच रहा है, वचन का प्रकाशन नहीं पहुंच रहा है। तीसरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग और आशीष और पहचान जो आपको रिसीव करना हो। पहला हमने देखा, परमेश्वर हमें स्थिर करेगा, विशेषकर उनको जो सही प्रकाशन में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, कोई हमको हरा नहीं पाएगा। किसी भी क्षेत्र में कोई परिस्थिति आपको नहीं हरा सकती, कोई बीमारी आपको नहीं हरा सकती, कोई रोग आपको नहीं हरा सकता, कोई क्लेश आपको नहीं हरा सकता। बहुत बार ऐसा ना, क्लेश से भी लोग हार जाते हैं। घर में पति पत्नी के साथ कटर पटर हुआ, मैं चर्च में नहीं जाना, मीटिंग में नहीं जाना, हार गए। किससे? क्लेश से। क्लेश से हार गए। आपको पता है जब आप सही प्रकाशन में चलते हैं ना, कोई भी क्लेश आपको हरा नहीं सकता। आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, ऐसा लिखा, प्रबल नहीं हो सकता मतलब आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। हमारा मूड ठीक नहीं है, हाँ, आपका मूड ही आपके ऊपर प्रबल हो गया है।
शुरुआत में मैंने बोला था, बहुत बार हम खुद ही अपने जीवन के नाश का कारण बनते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जल्दी से पढ़ेंगे इसका 19 वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। सुनेंगे ध्यान से। अगर आप सही प्रकाशन में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसकी तीसरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी पहचान कि आपको परमेश्वर क्या करेगा? अधिकारी बनाएगा। आप जहां रहेंगे, जिस क्षेत्र में रहेंगे, नौकर या वर्कर के समान नहीं जीवन को जिएंगे, परंतु अधिकारी के समान जीवन को जिएंगे। हर एक वो व्यक्ति जो सही प्रकाशन को सुन के सही प्रकाशन को बांट रहा है, याद रखिएगा वो हर जगह पर हुकूमत करेगा। अधिकारी लोग क्या करते हैं? हुकूमत करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते? शासन करते हैं कि नहीं करते? अगर आज आप अपने लाइफ में, अपने हर एक क्षेत्र में शासन नहीं कर पा रहे हैं, हुकूमत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पहचान है कि आप किसी न किसी गलत प्रकाशन में फंस चुके हैं। और अगर आप हर एक क्षेत्र में जहां आप जाते हैं वहां पर आप फेवर को देखते हैं, जहां आप जाते हैं वहां पर शासन को देखते हैं, कोई आपको दबाता नहीं, कोई आपको निगलेक्ट नहीं करता, परंतु हर जगह पर आप अपने आप को श्रेष्ठ श्रेणी में देखते हैं, समझ जाइए कि आप क्या हैं? शासन कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी लोग हमको दबाते हैं, नहीं दबाते? दबाते। आपको मालूम क्यों दबा पा रहे हैं वो लोग? क्यों विजय हो पा रहे हैं वो लोग? क्यों? क्योंकि आप सही प्रकाशन में नहीं है। आपके पास वचन हो सकता है, सही वचन हो सकता है, लेकिन सही प्रकाशन नहीं है। एक सही प्रकाशन तीसरी बड़ी ब्लेसिंग को लेकर के आया, तीसरी बड़ी ब्लेसिंग को लेकर के आया। और ये तीसरी बड़ी ब्लेसिंग ही नहीं है, परंतु ये पहचान है हर एक को सुनने वाले और सुनाने वालों के जीवन में कि अगर आपके पास अधिकार, अथॉरिटी नहीं है, अधिकार और अथॉरिटी नहीं है, आप जहां पर काम करते हैं आप वहां के मालिक नहीं है। आपको पता है, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे होंगे, सुनिए ध्यान से, आप कहीं अगर नौकरी कर रहे होंगे, अधिकांश ये चीज देखी जाती है कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप में और आपके बॉस में क्या फर्क रहता है? आपके और आपके बॉस में क्या फर्क है? बॉस मालिक है, ऑर्डर चलाता है। अच्छा कौन कहलाता है? बॉस। सही जवाब। बॉस महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है कि नहीं? बॉस ऑर्डर चलाता है। अगर लेवल्स के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो किसका लेवल हाई है, किसका लेवल है? बॉस। बिल्कुल सही। कैटेगरी, पोस्ट, ऊंचाई, पद देखेंगे तो किसका हाई है? बॉस का है। लेकिन आपको मालूम है, जो सही प्रकाशन में चल रहे हैं, जो सही प्रकाशन में चल रहे हैं, उनके साथ ये चीजें घटित नहीं होंगी, उनके साथ ये चीजें घटित नहीं होंगी। पता है उनके साथ क्या होगा? उनके साथ यह होगा कि भाई अगर तू काम में नहीं आएगा तो मेरा काम नहीं होगा। जितना बॉस इंपॉर्टेंट है उतना ही वर्कर इंपॉर्टेंट है। ये चीजें होंगी हर क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वो छोटे पद पे होकर के भी एक अधिकारी के समान रहेंगे। Yes, amen. आपको क्या लगता है, ये न्याय है क्या? नहीं, ये न्याय है। Yes. अगर बॉस सिर्फ बिल बना रहा है, बॉस सिर्फ कैश गिन रहा है, ये भी तो काम है। लेकिन उस कैश को बेच करके जिसने गोदाम से माल निकाल करके दिया और लोगों को घर तक पहुंचाया, ये भी तो काम है। Yes. अगर ये यहाँ से गोदाम से माल ना निकाले और यहाँ पर पैक करके लोग घर तक ना जाए तो क्या कोई ऐसे पैसे गिन देगा? नहीं। यही आदर, यही अधिकार में वे लोग रहते हैं जो सही प्रकाशन में चल रहे हैं। Yes. अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपकी दुकान में, आपको आपके बिजनेस में वो अधिकार, वो पदवी, वो क्या बोल सकते हैं उसको, वो स्टेटस या वो महत्व नहीं दिया जा रहा, समझ जाइए आप गलत प्रकाशन में हैं। क्योंकि अगर आप सही प्रकाशन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। पद हमारे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अधिकारी के समान रहेगा। मैं एक भाई को जानता हूं जो 99 से एक दुकान पे था, लेकिन उसको कभी भी भैया के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोला गया। भैया के अलावा कोई शब्द नहीं बोला गया। जो भी उसका नाम था, मान लीजिए अभिषेक भैया, इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं बोला गया।
जाग रहे, समझ पा रहे हैं इस बात को? इसके अलावा ये नहीं बोला गया, इधर आ, नहीं बोला गया। कभी उसको एहसास नहीं दिलाया गया कि नहीं तुम नीचे हो, तुम एक नौकर हो, तुम हमारे अधीन काम कर रहे हो, कभी भी नहीं। क्यों? क्यों? एक सही प्रकाशन, एक सही प्रकाशन, और उस प्रकाशन को सुन के उसी प्रकाशन को बांटना, उसी प्रकाशन को सुन के उसी प्रकाशन को बांटना, यही चीज उन्हें अधिकारी बनाई। उसने इतने साल काम किया, उसको कभी नहीं लगा कि मैं किसी और के यहाँ काम कर रहा हूं, किसी की नौकरी कर रहा हूं, कभी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो अधिकारी के समान जाता था, अधिकारी के समान आता था। सैलरी पर था लेकिन फिर भी अधिकारी के समान जाता था, अधिकारी के समान आता था। सेम चीज आत्मिक क्षेत्र में भी है। आप जहां पर भी रहोगे, जिस भी रिश्ते में रहोगे, जिस भी काम में रहोगे, आपका काम छोटा हो सकता है, आप हो सकता है झाड़ू लगाने वाले हो सकते हैं, हो सकता बिल बनाने वाले हो सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो। चर्च में, आत्मिक क्षेत्र में देखें तो चर्च में चेयर साफ करने वाले हो सकते हैं, मीडिया का काम संभालने वाले हो सकते हैं, माइक पकड़ के गाने वाले हो सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम क्या है। फर्क इससे पड़ता है कि आपको उस क्षेत्र में रखा किस चीज से है, दबा के रखा गया है या अधिकारी बना के रखा गया है। अगर मीडिया सिस्टम है तो मीडिया का आपको गुलाम बना के रखा है कि मीडियम का पूरा अधिकारी बना के रखा गया है। अगर वर्शिप टीम में आपको रखा गया है तो वर्शिप टीम का गुलाम बना के रखा है या वर्शिप टीम का अधिकारी बना करके रखा है। अगर चर्च का मेंबर बना के रखा है तो चर्च में नीचे वाले काम करने के लिए या पूरे चर्च की भागदौड़ संभालने का बना के रखा है। ये चीजें दर्शाती है कि आप सही प्रकाशन में। अगर चर्च का गुलाम बना करके रखा है, सुनेंगे ध्यान से, बहुत बार कुछ लोगों को देखा जाता है चर्च की लैट्रिन ही साफ करते रहते हैं, बाथरूम ही साफ करते रहते हैं, झाड़ू ही लगाते रहते हैं, कभी उनका नाम नहीं लिया जाता, कभी उनको आगे नहीं लाया जा सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, एक सही प्रकाशन ये भी दर्शाता है कि वो गलत प्रकाशन में, लेकिन एक सही प्रकाशन उनको हर क्षेत्र में, वो चर्च की लैट्रिन भी साफ करते रहेंगे ना तो वो ना चाहते हुए भी वो मंच से उनका नाम आ ही जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो सही प्रकाशन को सुन के सही प्रकाशन में बांट रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आपका काम, आपका पद, आपकी वो परिस्थिति मायने नहीं रखती, आपका सही प्रकाशन में चलना मायने रखता है, आपका सही प्रकाशन को सुनना मायने रखता है, आपका सही प्रकाशन को बांटना मायने रखता है। समझ पा रहे हैं? एक छोटा सा सही प्रकाशन इसके जीवन में पहली चीज स्थिरता को लेके आया, दूसरी चीज किसको लेके आया? कभी ना हारने वाली विजय को लेके आया। कभी एक दिन के लिए प्रबल नहीं हो पाएंगे, 2 दिन के लिए प्रबल नहीं हो पाएंगे, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, पूरी जिंदगी, मतलब हमेशा की विजय को लेकर के आया। आप एक दिन जीतना चाहते हैं या हर दिन जीतना चाहते हैं? बच्चे लोग एक साल पास होना चाहते हैं कि हर साल पास होना चाहते हैं? आप जिंदगी के शिखर में मेहनत करके एक बार पुरस्कार पाना चाहते हैं कि हर बार पुरस्कार पाना चाहते हैं? चल जोर से, यस। एक सही प्रकाशन में आगे बढ़िए, एक सही प्रकाशन लोगों तक पहुंचाइए, यही चाबी है, यही चाबी है। 4-5 बिंदु मत तैयार करिए, एक सही प्रकाशन लोगों तक पहुंचाइए, वही लोगों के जीवन में रोशनी को लेके आएगा। इसने एक सही प्रकाशन इसको स्थिर कर दिया, दूसरा इसको कभी ना हारने वाली विजय बना दिया। कोई हरा नहीं सकता, एक दिन नहीं, कभी नहीं, मतलब ये हमेशा के लिए विजेता। कितने लोग हमेशा के लिए विजेता बनना चाहते हैं? हमेशा विजय बनना चाहते ना? सही प्रकाशन में चलिए, सही प्रकाशन, आपको सही प्रकाशन ही हमेशा का विजयी बनाएगा। ठीक, तीसरी चीज जो हमने देखी वो क्या देखी? तीसरी चीज क्या देखी? अधिकारी। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, वो झाड़ू उस वहां के मालिक को मालूम होना चाहिए कि अगर ये झाड़ू लगाने वाली बाई है या भाई है या एक लैट्रिन साफ करने वाला वर्कर है, वो एहसास में रहेगा कि नहीं, जितना महत्व मेरा है उतना ही महत्व इसका भी है। आप वहां के अधिकारी हैं, छोटा काम करते हुए भी आप अधिकारी हैं, बिल बना रहे होंगे तब भी आप अधिकारी हैं। आपको हर क्षेत्र में प्रभु अधिकारी बना करके रखेगा, चाहे आत्मिक क्षेत्र हो चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में आप अधिकारी के रूप में खड़े रहेंगे। एक अंतिम बात को देख के खत्म करेंगे जल्दी से। चौथी चीज उसी के नीचे पड़ेगी 1946। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। आगे। तब
उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। हो गया? सुनिए ध्यान से। आखिरी चीज, अगर आप सही प्रकाशन में आगे बढ़ रहे हैं, सही प्रकाशन को लेकर के चल रहे हैं, सही प्रकाशन को बांट रहे हैं, तो आपके लिए, सुनेंगे, आपके लिए इस संसार में तो छोड़ो, इस पृथ्वी पर तो छोड़ो, सारा का सारा स्वर्ग, सारे के सारे स्वर्ग दूत आपके लिए काम करेंगे। आपके लिए काम करेंगे। उनका काम आप बन जाएंगे। आप उनका काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके काम करने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि जो कुछ वो लोग बांधेंगे उसके बाद जो कुछ वो बताएंगे वैसा होगा, परंतु वो लोग वो करेंगे जो आप उनसे बोलेंगे, वो बांधेंगे जो आप बोलेंगे, वो लोग वो चीज में आगे भागेंगे, वो चीज को करने के लिए दौड़ेंगे, वो जगह पर जाने के दौड़ेंगे, उन चीजों के ऊपर जाएंगे जहां पर आप अपने मुख से बोलेंगे। इसका मतलब जब आप सही प्रकाशन में आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा स्वर्ग, इस संसार के साथ साथ पूरा का पूरा स्वर्ग और पूरे के पूरे स्वर्गदूत आपकी हुजूरी और आपकी सेवा करने में लग जाते हैं। अगर आप सही प्रकाशन में हैं, आप क्या इसकी मदद देख रहे हैं, आप क्या उसकी मदद देख रहे हैं, आप क्या उसका सपोर्ट देख रहे हैं, आप क्या उसका सपोर्ट देख रहे हैं, पूरा स्वर्ग आपके लिए तैयार है सहायता करने के लिए। अगर आप सही प्रकाशन में चल रहे हैं, अगर आप सही प्रकाशन को बांट रहे हैं, आपको किसी की सहायता, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पूरा स्वर्ग आपकी मदद करने के लिए तैयार है, पूरा स्वर्ग आपकी सहायता करने तैयार है। चार, अगर आप सही प्रकाशन को बांट रहे हैं, भले वो प्रकाशन छोटा हो सकता है, भले वो प्रकाशन कम हो सकता है, भले वो प्रकाशन थोड़े समय का हो सकता है, लेकिन वो सही है। और ये सही चीज ही, ये सही प्रकाशन ही, ये सही प्रकाशन ही आपको अकेला नहीं रखता। क्या लगता है जिसके साथ में पूरा स्वर्ग खड़ा है, क्या वो अकेला हो सकता है? नहीं। आप अकेले हो सकते हैं? नहीं। आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। पूरा स्वर्ग आपके साथ खड़ा है। आमीन। पूरा स्वर्ग आपके साथ खड़ा है। अगर आप मनुष्यों के ज्ञान, मनुष्यों को दिखाने, कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, किसको अच्छा लग रहा किसको अच्छा नहीं लग रहा, अगर इस सब दुनिया से बाहर आ चुके हैं, आप सही प्रकाशन को सुनेंगे, सही प्रकाशन को बांटेंगे, और यही आपको पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे स्वर्ग में भी राज्य और शासन कराएगा। आमीन। आइए थोड़ी देर अपने स्थान में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। शाकाबो शतबा रगदी नमोंटाबा सनमंदला हजीमा खोताराबा सनमन रबक तनमा शोरादाबा। पिता हम धन्यवाद देते हैं, पिता हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता प्रभु कि मैं निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता हूं, और ये आपकी सामर्थ है प्रभु जो 1 घंटे से चिल्ला रही है। ये आपकी सामर्थ है प्रभु जी जो आपकी बातों को 1 घंटे से लोगों तक पहुंचा रही है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने फिर हमें सिखाया प्रभु, एक सही प्रकाशन और एक गलत प्रकाशन। एक गलत प्रकाशन ने होशे नबी की किताब में लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया। एक गलत प्रकाशन ने साउल के राज सिंहासन, उसकी गद्दी को छीन लिया। एक गलत प्रकाशन यीशु मसीह के सामने शास्त्री फरीसी शास्त्रों के जानकारों को तुच्छ समझ दिया। पिता हम धन्यवाद देते हैं। एक सही प्रकाशन पतरस को स्थिर कर दिया, जो तावली करता था, बिना सोचे समझे बोल दिया करता था, कभी भी कुछ भी, ना समय देखता था ना लोगों को देखता था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक सही प्रकाशन, एक सही प्रकाशन। शकबून तरा बदीना कोराबा शदला, एक सही प्रकाशन उसको स्थिर कर दिया, संसार का सबसे बड़ी कलीसिया का पासवान बना दिया। एक सही प्रकाशन उसको
हमेशा हमेशा के लिए विजय बना दिया। कोई उस पर प्रबल, कोई उसको हरा नहीं पाएगा। सकदनमा शतैर्यंतरबा रेडनमंटना जनुम दलरबा शदल। पिता यीशु नासरी के नाम से आपका बेटा होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ, जितने लोग इस बात को समझ पाए हैं, उनके जीवन, उनकी जिंदगियों में प्रभु अभी और इसी समय से, अभी और इसी समय से, अगर ये किसी गलत व्यक्ति को सुन रहे थे, अगर गलत प्रकाशन इनके कानों से अंदर जा रहा था, अभी और इसी समय में सारे गलत प्रकाशनों को ब्रेक करता हूँ और वो प्रकाशन प्रभु जो प्रकाशन से भरा है, आज के बाद इनकी जिंदगियों में वही प्रकाशन कायम रहने पाए, वही प्रकाशन कायम रहने पाए, वही प्रकाशन में ये चलने पाए, ताकि ये स्थिर हो जाएं, मसीह में स्थिर हो जाएं, अपने काम के क्षेत्र में स्थिर हो जाएं, अपने रिश्तों के क्षेत्र में स्थिर हो जाएं, अपने सेवकाई के क्षेत्र में स्थिर हो जाएं, हर एक क्षेत्र में ये स्थिरता को देखने पाए प्रभु। हर एक वो हार जो इनको बार बार इनके सामने आ रही थी, बीमारी इनको हरा रही थी, रोग इनको हरा रहा था, गरीबी इनको हरा रही थी, क्लेश इनको हरा रहा था, लेकिन आज आपने सिखाया कि एक सही प्रकाशन हमेशा के लिए इनको विजय बना देगा। जितने लोग इस बात को समझ पाए हैं, पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जितने लोगों के कानों से प्रभु इनके हृदय तक गया है, निश्चय प्रभु आज के बाद ये कभी भी कभी भी कभी भी हारेंगे नहीं, कभी भी हारेंगे नहीं, कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं, कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं। स्वर्ग इनकी सहायता करने जा रहा है, स्वर्ग इनकी सहायता करने जा रहा है। ये जहां रहेंगे, जिस क्षेत्र में रहेंगे, एक अधिकारी बनकर के रहेंगे, चाहे ये छोटा काम कर रहे हो, चाहे ये मध्यम काम कर रहे हो, चाहे ये चेयर पे बैठ के काम कर रहे हो, ये अधिकारी के समान, अधिकारी अथॉरिटी के साथ कार्य करेंगे, अधिकारी के साथ नजर आएंगे। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपको आदर महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमेन, आमेन, आमेन।